जय राधे राधे श्री राधे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो ये ब्लॉग स्टार्ट होता है सुबह सुबह पूजा करने से। तो यहाँ छत पे आ गए थे सूर्यदेव जी को जल देने के लिए और तुलसी माता को फिर पूजा किए थे। और सुबह की शुरुआत ऐसी होना तो दिन भर बहुत ही शांति और सुकून से बीतता है, इसलिए पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी किया करिए, बहुत सुकून मिलेगा आप लोगों को भी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह उठ चुके हैं और आज पता नहीं क्यों नींद 4:55 में ही खुल गया है, बिना अलार्म का अचानक से खुल गया। तो फिर दोबारा सोए नहीं, क्योंकि दोबारा सोने पे ना फिर से नींद स्टार्ट हो जाता है मेरा और नींद पूरा हो नहीं पाता है, मतलब एकदम फिर नींद में ही उठते हैं। इसलिए उसी टाइम उठ गए हैं, दोबारा सोए ही नहीं हैं। और अभी आए थे छत पे पूजा करने, वो आपने पिछले ब्लॉग में देख ही लिया होगा या इस ब्लॉग में भी। तो चलिए अभी मंदिर जाना है, तो मंदिर जाएंगे। ऐसे ही अभी धूप में थोड़ा सा 5 मिनट बैठ गए, क्योंकि ये सुबह सुबह वाला जो धूप आता है ना, सूरज का किरण आता है ना, अच्छा रहता है ऐसे बैठना। तो हम वहीं 5 मिनट के लिए बैठ गए। तो अब चलेंगे और अभी मंदिर जाना है और फिर घर पे पूजा करना है। तो चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए और ब्लॉग को एंड तक देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। सो गाइस, आज का मौसम एकदम सो गाइस, पूजा करने के बाद आ गए किचन में जल्दी जल्दी से कि हम बना लेते हैं नाश्ता। और सुबह में ना कितना भी हो, मतलब मेरे को ना सुबह वाले टाइम बहुत स्ट्रेस होता है खाना बनाने का, ताकि लेट ना हो। इसलिए हम सारा काम इतना फटाफट से करते हैं ना कि एकदम से टाइम पे रेडी हो जाए, वरना मेरा 2 मिनट भी लेट चलता है ना तो लगता है कि लेट हो ही गया। बट आज तक हम हमेशा कभी लेट नहीं किए हैं, टाइम पे बना ही दिए हैं नाश्ता। इसलिए हम हमेशा अपना टाइम टेबल मतलब ये ले के चलते हैं कि कितना बजे क्या करेंगे तो कैसे होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे आलू उबाला हुआ था, माँ उबालने के लिए रख दी थी सुबह में ही। तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से छील के और सब्जी बना रहे थे, और साथ में ससुर जी के लिए चाय भी बना रहे थे साइड में। ससुर जी भी उठ चुके थे। ससुर जी और पतिदेव ऑफिस चले गए। उसके बाद हम और सासू माँ यहाँ पे खरीद रहे थे बर्तन। तो जो छोटा वाला डेगची जिसको बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, हम लोग डेगची भी बोलते हैं। तो इस तरीके का छोटा वाला हम लोग को लेना था। एक है, बाकी सारे बड़े बड़े हैं, तो एक छोटा लेना था। तो इसलिए हम लोग ये देख रहे थे। तो ये कुछ ज़्यादा ही छोटा लग रहा था, बट फिर हम लोग इससे एक साइज़ और बड़ा ले लिए थे। तो मतलब इतना दूध के लिए सही होता है कि अगर कम दूध खौलाना हो तो इतना में हो जाता है। उसके बाद शाम में पतिदेव के साथ निकल गए मार्केट के लिए, क्योंकि हम लोगों का एनिवर्सरी आने वाला है, आप लोगों को पता होगा। तो इसके लिए साड़ी लेना था। तो यहाँ पे हम आ गए शॉप पे और साड़ी देख रहे थे। तो यहाँ पे बहुत सारा साड़ी था, बट कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। बहुत देर तक देखे, पसंद ही नहीं आ रहा था। और मेरे को बहुत जल्दी कुछ पसंद भी नहीं आता है, और मतलब हुआ देर लगा, बट एक पसंद आया जो लिए। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए इधर साक्षी जाने के लिए। उसके बाद साक्षी गए लोग, तो कुछ और सामान लेना था, मतलब श्रृंगार का सामान आप बोल सकते हो, ये सारा कुछ लेना था। तो उसके लिए हम लोग वहाँ गए, ख़रीदे। उसके बाद गए, यहाँ पे मेला लगा हुआ था।
तो वहाँ पे गए। और पता है रीज़न क्या था, मेला में जो अचार मिलता है ना, वो लेना था मेरे को, जो मिर्च वाला अचार होता है, भर के बनता है। बट बहुत ढूंढे, मिला ही नहीं, बहुत दुख हुआ। सो गाइस फाइनली मिल ली है, फाइनली वी हैव मेट। तो ऐसा हुआ है कि ये जमशेदपुर की ही है और हम बिहार के हैं, मतलब ये झारखंड की और हम बिहार। हम जब बिहार गए थे तो ये जमशेदपुर में थी, और जब हम जमशेदपुर में तो ये बिहार चली गई थी। और अभी हम ऐसे टाइम में मिले जब हम लोग जाने वाले फरीदाबाद, गुड़गांव। ये कल ही निकलने वाली हैं, इसीलिए आज अर्जेंट में हम लोग मिल लिए हैं। बट मिल लिए अच्छा लगा। डिज्नीलैंड बोलते बोलते हम लोग मिले ब्लू डायमंड के बाद। मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिएगा गाइस, क्या नाम, रिंकी गोस्वामी 2020। जाइए फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। इनके हस्बैंड है, देखिए इधर आ जाइए। हाय। ये दोनों का जोड़ी प्यारा है ना, मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। मेरे को बहुत प्यारा लगा इन दोनों का जोड़ी। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। बहुत प्यास लगा था, तो रास्ते में हम लोग यहाँ ईख का जूस पी रहे थे। और ये जो अंकल ईख का जूस देते हैं ना, पता नहीं नेक्स्ट लेवल का अच्छा लगता है। उसमें पुदीना डाल के देते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है पीने में। तो बहुत प्यास भी लगी थी, तो हम लोग यहाँ ईख का जूस पिए। सो गाइज अभी नेक्स्ट डे ये शूट कर रहे हैं, कल कुछ शूट नहीं किए। तो अभी जा रहे हैं बाहर ब्लाउज़ वगैरह सिलने के लिए। तो पतिदेव और ससुर जी चले गए ऑफिस, तो हम और सासू माँ जा रहे हैं देने के लिए। और टाइम बहुत कम है, मेरा एनिवर्सरी आने वाला है, कुछ भी तैयारी भी नहीं हो पाया है। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं ब्लाउज़ देने, और कुछ चीज़ें लेना है तो वो ले लेंगे। और मेरा थोड़ा सा बहुत बॉडी पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो फिर दे के आके और फिर सो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग जा रहे हैं, ब्लाउज़ वगैरह देना है सिलने के लिए। और हम लोग एक हफ्ते से सोच रहे हैं आज जाएंगे आज जाएंगे आज जाएंगे, लेकिन हम लोग जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। ठीक लग रहा है, बहुत धूप लग रहा है। अच्छा हुआ हम लोग छाता ले लिए हैं, माँ बोली है, तो नहीं तो मेरे को तो याद ही नहीं रहता। इतना धूप है कि हालत ही खराब है। चलिए हम लोग आ गए हैं, कपड़ा उपड़ा दे के फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। फिर यहाँ हम लोग आ गए सिलाई के लिए, ब्लाउज़ देने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और हम लोग को ये भी डर लग रहा था पता नहीं सिलाएगा या नहीं। बट ये जो दीदी हैं वो सिल देती हैं, हम लोग हमेशा इन्हीं के पास आते हैं। तो हम बोले कि और सारा जो ब्लाउज़ है, बहुत सारा ब्लाउज़ देना था, वो बाद में दीजिएगा, बट एक एनिवर्सरी वाला सिल के जल्दी से दे दीजिएगा। तो वो बोली कि ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ हम उनको बता रहे थे क्या कैसे सिलना है। और सारे ब्लाउज़ का मेरे को लगता है कि डिज़ाइन अलग अलग होना चाहिए, तो हम डिज़ाइन अलग लेके आए हुए थे। बट पता है हमेशा हम डिज़ाइन दूसरा सोच के आते हैं, बट फ्रंट का जो डिज़ाइन है हमेशा मेरा सेम वोट नेक ही हो जाता है। पता नहीं क्यों, हम और कोई भी ब्लाउज़ में कंफर्टेबल फील करते ही नहीं हैं। तो यहाँ भी हम लेके दूसरा डिज़ाइन आए थे और दी को दिखा भी रहे थे कि देखिए ऐसे करना है इसको। और मतलब लग रहा था ना कि दूसरा डिज़ाइन देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ऐसा। बट फिर एक दी डिज़ाइन बोली कि ठीक है ये कर देंगे। तो हम बोले हाँ कर दीजिएगा। वो आपको एनिवर्सरी वाले दिन दिखाएंगे सारा डिज़ाइन क्या कैसे सिलवाए हैं। बहुत सोच के, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ये डिज़ाइन हम डिसाइड किए थे कि मेरे को ऐसा ब्लाउज़ पहनना है। और भी एक दो ब्लाउज़ दिए हैं, उसका भी डिज़ाइन हम दूसरा ही करवाए हैं, ताकि आप लोग को अच्छा लगे देख के कि मतलब अलग अलग डिज़ाइन आप लोग को भी पता चले। बहुत लोग बोलते हैं अलग अलग डिज़ाइन ट्राई करने ब्लाउज़ का, हम भी कोशिश करते हैं कि अलग अलग ब्लाउज़ ट्राई करें और आप लोग के साथ शेयर करें। तो इस बार सोच रहे हैं, देखिए क्या होता है।
ब्लाउज़ देने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे चूड़ी वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारा चूड़ी देखे हम लोग, मरून, ये पर्पल, ये सब कुछ। तो मेरे को ये वाला चूड़ी बहुत ज़्यादा ही पसंद आया, कलर भी सब कुछ। तो हम सोचे कि यही ले लेते हैं। और ये वाला भी अच्छा लग रहा था, लाइट पर्पल भी, बट हम सोचे वो बाद में लेंगे, ये ज़्यादा मेरे को अच्छा लग गया तो हम फिर यही वाला ले लिए थे। फिर यहाँ पे माँ कांच का चूड़ी भी दिलाई। तो ये वाला चूड़ी देख रहे थे बट इतना अच्छा नहीं लगा, तो दूसरा एक चूड़ी था बहुत ही सुंदर, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो ले लिए येलो कलर का ही। उसके बाद नेल पेंट लेना था, तो यहाँ पे नेल पेंट देख रहे थे और मेरे को जल्दी कलर ही नहीं पसंद आ रहा था, जो चाहिए था मिल ही नहीं रहा था। बहुत सारा देखे बट लास्ट में फिर मिल गया तो ले लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे ज्वेलर के शॉप पे, और कुछ लेना था ज्वेलर के शॉप से माँ को। तो वहीं यहाँ पे हम लोग देख रहे थे बहुत सारा चीज़। तो यहाँ पे कुछ कुछ था जो हम लोग लिए, एक दो चीज़, वो आपको बाद में दिखाएंगे। फिर यहाँ पे हम सोचे कि नाक का देख लेते हैं, तो फिर नाक का हम देखें और ठीक था, डिज़ाइन अच्छा लग रहा था। फिर हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे कि मतलब कुछ अलग तरीके का मिल जाए, तो वो फिर और भी दिखाए थे जो अलग लग रहा था, तो वो भी हम लोग देखे। तो डिसाइड किए हम लोग को लेना था 2-3, तो हम लोग देख रहे थे तो कुछ अलग डिज़ाइन मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि न्यू डिज़ाइन रहे तो अच्छा लगता है, वरना सेम सेम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहीं हम लोग कुछ अलग ढूंढ रहे थे, कुछ नया डिज़ाइन का। और इतने सारे में चूज़ करना भी मुश्किल होता है, बहुत टाइम भी लग जाता है। तो वहीं यहाँ पे हम लोग एक एक करके देख रहे थे। और ये जो नग वाला था ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला। उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। तो रास्ते में ये गोलगप्पा वाला भैया दिख गए, तो हम लोग यहाँ पे दोनों सास बहू गोलगप्पे खाएं। इतना धूप था ना, क्या ही पता। पहले हम लोग डोसा खाने जा रहे थे और हम लोग दुकान पे चले भी गए थे, बट डोसा ख़त्म हो चुका था। तो फिर हम लोग निकल गए कि चलते हैं, तो फिर यहाँ पे हम लोग गोलगप्पे खाएं दोनों जने। बहुत टेस्टी गोलगप्पा था ये वाला। सो गाइस, हालत देख सकते हैं हम लोग का। और माँ देखिए कोल्ड ड्रिंक पी रही क्योंकि प्यास लग गया बहुत तेज। इतना ज़्यादा धूप है ना कि देख सकते हैं, धूप से हम लोग एकदम भीग चुके हैं। धूप से नहीं, सॉरी, पसीना से हम लोग भीग चुके हैं। और पी लीजिए, एकदम थोड़ा सा लगे। और हम ये खरीदे हैं, एक नया लेज़ है, तो सोचे ट्राई करते हैं। फिर हम लोग आ गए घर पे, और हम लोग का काम सारा ऐसे ही पड़ा हुआ था, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह मतलब 10 बजे ही 11 बजे निकल गए थे शॉपिंग के लिए, वरना फिर और ज़्यादा धूप हो जाता तो मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पे माँ दे रही थी जो हमारे घर कुत्ता है उसको खाना, जिसका नाम क्या है बता दें, चिक्कू नाम है। तो यहाँ पे दे रही थी दूध नहीं, दही और रोटी दे रही थी, क्योंकि गर्मी का दिन है और वो दही रोटी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे माँ इस तरीके से रोटी को दही में मिला के और फिर दे देती हैं उसको खाने के लिए, और वो बहुत प्यार से खा भी लेता है। और क्या लोग भूख लगी है? अरे मेरे बाबू को भूख लगी है, बच्चों को भूख लगा। खाओ करेगा खाना, खाओ। चिको आरे बोतल में पानी ले खाना खा। जान रहा वीडियो बन रहा है क्या? पोज देगा। क्या हुआ? प्यासे लगा है, लग रहा है इसको। तो है गिलास में पानी पिएगा। सो गाइस, आ गए हम लोग घर, और इतना ज़्यादा धूप था कि क्या ही बताएं। बट जो काम के लिए गए थे हो गया है, कुछ बाकी रह गया है वो और अभी होगा। और फिलहाल थोड़ा देर रेस्ट करके 10-15 मिनट फिर हम जाएंगे खाना बनाने दोपहर का। वैसे 1:30 बज गया है, 2 बज जाएगा बनाते बनाते, बट कोई बात नहीं, बाहर गए थे हम लोग, थोड़ा रेस्ट ज़रूरी है धूप से आके। तो चलिए ब्लॉग पर कंटिन्यू रहिए और ब्लॉग बहुत एंजॉय करिए, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है हमारा तैयारी, अभी बाकी है बहुत सारा। तो गाइस, जिसको अकेले एकदम मन नहीं लगता है, देखिए कैसे हाथ देगा। ले 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 हाथ दो, हाथ खेलता है ऐसे, इसको बस यही चाहिए दिन भर। हाथ दो, हाथ दो। बिस्किट खाओगे? क्या खाओगे? बोलो 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 बोलो। ऐसे ही बस चाहता है दिन भर इसके साथ इंसान खेलता रहे। दो, हाथ दो।
चलो आओ आओ खा लो, पहले आओ आओ खा लो, बिस्किट लो, बिस्किट खाएगा ना, लो लो बिस्किट लो, बिस्कुट वाले भी खा लिया। फिर यहाँ आ गए किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे चावल बनाने के लिए रख रहे थे और कपड़े भी धोने के लिए डाल दिए थे उधर कि धुल जाएगा तो फिर डाल देंगे छत पे। तो गाइस आ गए हैं छत पे और इतना ज़्यादा धूप है ना, बहुत ज़्यादा धूप है। तो कपड़ा डालने अभी आए हुए हैं, तो कपड़ा डाल देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। आज तो मार्केट का काम आधा से अधिक हो गया, आज सोचिए तो पूरा ही हो गया, बस थोड़ा बहुत कुछ बाकी है, बस वो लेना है। अब ज़्यादा दिन है भी नहीं एनिवर्सरी में। किस को याद है वो कमेंट करिएगा कि मेरा एनिवर्सरी कब है। अब घर के लोग कमेंट मत कर देना, मेरी जो बहन लोग हैं वो भी कमेंट कर देगी। हम अपने सब्सक्राइबर्स से पूछ रहे हैं, जो लोग मेरे से यूट्यूब पे जुड़े हैं, इंस्टा पे जुड़े हैं, देखते हैं किस को याद है, तो कमेंट करिएगा कि मेरा एनिवर्सरी कब है। बाकी इतने सारे कपड़े हैं देख सकते हैं, तो इनको डाल देंगे और फिर खाना बन रहा है, मतलब चावल बैठा के आ गए हैं, फिर हम लोग खाएंगे। फिर कुछ काम है क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं एनिवर्सरी में और तैयारी भी पूरा करना है, तो बहुत बिजी टाइम चल रहा है। तो चलिए, कैसा लगा ब्लॉग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज़, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर करिएगा। हम सोच रहे थे कि मेरे एनिवर्सरी वाले दिन मेरे ब्लॉग चैनल पे 10K पूरा हो जाता, काश 10K हो जाता, मज़ा आ जाता सच में, मतलब एक अलग ही खुशी हो जाता। 10K का सेलिब्रेशन भी हम कर लेते हैं, करवा दीजिए गाइस 10K। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।